अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमने बनाया है कुल्फी फालूदा। ये बहुत ही मज़े का बना है। मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा और मज़े का बना है। तो बहुत ही आसानी से आप घर में इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बनाना बताती हूँ कि इसको मैंने कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फालूदे की सेवइयाँ बनाने के लिए 1 कप मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। ये मैं इसमें ऐड करती हूँ। 1 कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और 2.5 कप इसमें पानी जाएगा। ये बिल्कुल सही इसका मेजरमेंट है, इतना ही पानी जाएगा। ये 2.5 कप इसमें पानी चला गया है। अब अच्छी तरह मैं इसको पहले मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। ये अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दी है। अब मैं इसके नीचे आग जलाऊंगी। आग आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, मीडियम आग पे ये बनेगा। अगर आप तेज़ रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखिए जेली की तरह, जैसे जेली ऐसे गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब इस मुसलसल मैं इसको हिलाती रहूँगी। ऐसे आपने छोड़ना नहीं है, हिलाना। अच्छी तरह आपने इसको पकाना है हल्की आंच पे। तेज़ आंच नहीं आप इसकी करनी। अगर तेज़ आंच करेंगे तो बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए ये गाढ़ा हो गया है। अब इसको अच्छी तरह पकाएंगे ऐसे घुमा घुमा के ऐसे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। जितना ये अच्छी तरह पकेगा उतनी ही अच्छी आपकी सेवइयाँ बनेंगी। अगर अच्छी तरह पकेगा नहीं तो आपकी सेवइयाँ टूट जाएंगी, बनेगी नहीं सही। ये देखिए ऐसे इकट्ठे करके फिर इसको ऐसे घुमा देना, फिर इकट्ठा करना है ताकि अच्छी तरह ये पक जाए। ये देखिए जैसे गूंद होती है ना, ऐसी हो गया है जेली की तरह। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक मोटा कपड़ा लिया है, उसके अंदर मैंने ऐसे सुराख कर लिए हैं ऐसे। अब गरम गरम इसमें डालेंगे हम। आपने गरम गरम ही इस्तेमाल करना। अगर ठंडा होगा तो आपकी सेवइयाँ नहीं बनेगी। ये गरम गरम ही इस्तेमाल होता है। आप इसको ऐसे मजबूती से ऐसे पकड़ना है आपने कि आपका हाथ भी ना जले और ये बाहर भी ना निकले। ऐसे पकड़ के इसको यहाँ से। यहाँ पे मैंने लिया है पानी, इसके अंदर मैंने बर्फ़ डाल दी। आपका पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अब इसको अच्छी तरह में दबा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे ज़्यादा ज़ोर से दबाई नहीं गई। मैंने मलक साहब से कहा है कि आप इसको ज़रा ज़ोर से दबाएं ताकि ये अच्छी तरह सेवइयाँ निकल आएँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी निकल रही हैं ये देखिए सारी सेवइयाँ हमने बना ली हैं। अब इसको हमने छेड़ना नहीं है। आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है बर्फ़ वाले पानी में ताकि अच्छी तरह ये सेट हो जाए। तो चलिए हम इसकी रबड़ी तैयार कर लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे चीनी। 1/3 कप ये चीनी है। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच आपने इसकी हल्की रखनी है। तो चीनी को हम कैरमलाइज कर लेते हैं। अब ये मेल्ट होनी शुरू होगी फिर हम इसको हिलाएंगे। उससे पहले हम इसको नहीं हिलाएंगे वरना सारी चम्मच के साथ लग जाएगी चीनी। ये देखिए चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो अब इसको हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कैरमलाइज हो गई है। अब इसमें दूध ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया 2 कप दूध। थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे वरना ऊपर छींटे आएंगी इसकी। इसकी छींटे पड़ेंगी तो आपने परेशान नहीं होना। बस आग को अपने हल्की कर देना है। ऐसे मुसलसल इसको हिलाते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। आप ऐसे हिलाते जाएंगे। जो चीनी कैरमलाइज हुई है ये देखिए ये वाली, तो ये अंदर मेल्ट हो जाएंगी। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 इलायची। इसके बीज निकाल लेती हूँ मैं। छिलका इसके अंदर नहीं डालूंगी, बीज इसके अंदर डालूंगी ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए।
इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इलायची डालने से इसके अंदर। कुल्फ़ी फलूदा के ऊपर रबड़ी की टॉपिंग बहुत अच्छी लुक देती है। 4-5 उबाले आ गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। हाफ टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ली है, इसके अंदर पानी ऐड किया मैंने। तो अभी ये मैं इसमें डाल देती हूँ। कॉर्नफ्लोर मैंने डाला है ताकि इसकी थिकनेस बढ़ जाए। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये टॉपिंग के लिए इसका आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अब इसके अंदर मैं करूँगी ऐड क्रीम। यहाँ पे मैंने आधा पैकेट क्रीम ली है, इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, आधा मैंने पहले इस्तेमाल कर ली है, आधा पैकेट अब मैं इसमें ऐड करूँगी। ये मिल्क पैक क्रीम है, ये मैं ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। चीनी को कैरमलाइज करने से इसमें चॉकलेट वाला फ्लेवर आ जाता है। ये देखिए इसमें थिकनेस आ गई, ऐसा होना चाहिए। अब रबड़ी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जाए। सेवइयाँ हमारी ठंडी हो चुकी हैं। आधे घंटे के लिए मैंने इसको ठंडे पानी में रखा था। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई हैं। यहाँ पे मैंने तुख मलंगा भिगो के रखा था आधे घंटे के लिए, तो ये देखिए ये भी अच्छी तरह फूल चुका है। कुल्फ़ी फलूदा बनाने के लिए हम कप्स तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डालूंगी फलूदा, इसके ऊपर डालूंगी मैं रबड़ी, यहाँ पे मैंने तुख मलंगा लिया, ये मैं इसके ऊपर डालूंगी। इसके ऊपर फिर मैं सेवइयां डालूंगी। यहाँ पे मैंने लिया कुल्फ़ी, इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये इसके ऊपर रख देती हूँ और इसके ऊपर हम डालेंगे रूह अफ़ज़ा, पिस्ता बादाम, ये देखिए माशाल्लाह हमारी कुल्फ़ी फलूदा बन के तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मज़े का बना है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।